हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और ये सब्जेक्ट आपका बीकॉम और बीए दोनों में एप्लीकेबल है। और ये अकॉर्डिंग टू एनईपी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में लागू है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा जैसे कि आप लोगों के एग्जाम की जो डेट शीट है वो रिलीज हो चुकी है। आप लोगों के जो एग्जाम है वो 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो कुछ बच्चों की डाउट्स आ रहे थे कि मैम बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो तैयार करी है। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक बात और, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं जो कि आपके एग्जाम में यूजफुल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता ही होगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, जो भी मेरी बिजनेस कम्युनिकेशन की जो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया हुआ है आपको बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। और इसकी जो प्रोसेस की अगर हम जब बात करते हैं तो ये 7 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा सेंडर होता है, इनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, डिकोडिंग होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेंडर, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर और फिर फीडबैक। तो ये स्टूडेंट्स 7 स्टेप्स होते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो या हम इसको ओरल, वर्बल और नॉन वर्बल भी कह सकते हैं। तो वर्बल की जब बात करते हैं तो वर्बल के अंदर हमारा ओरल कम्युनिकेशन आता है और रिटन कम्युनिकेशन आता है। और नॉन वर्बल के अंदर हमारा गेस्चर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, आई कांटेक्ट आता है, हैंड मूवमेंट्स आते हैं, हेड मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हमारी वो सभी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल मतलब व्हेन वी यूज द वर्ड्स। ठीक है, व्हेन वी यूज द स्पोकन वर्ड्स, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। और व्हेन वी यूज द रिटन वर्ड्स, ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो हम रिटन वर्ड्स यूज करते हैं और ना ही हम स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं। आइदर वी यूज द आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, स्टैंडिंग पोस्चर। तो ये सभी हम चीजें यूज करते हैं, तो ये आप डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ऑल द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स हमारे क्या होते हैं, विच क्रिएट ए इंटरप्शन इन द कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन में रुकावटें पैदा करते हैं, जो कम्युनिकेशन में बाधाएं पैदा करते हैं, उसी को ही हम बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत तरह के होते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल होते हैं, पर्सनल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, सोशियो साइकोलॉजिकल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं और कल्चरल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरह के हमारे बैरियर्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स यूज इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आजकल आपको पता ही होगा कि जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, और फेसबुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। जो भी हमारी सोशल मीडिया है, जिससे हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना वो इजी हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही होगा जब हमारा कोविड का टाइम था तो हम क्या कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो वो पॉसिबल कैसे हुआ, वो सभी पॉसिबल हुआ मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से। जैसे कि हम अपने क्लासेस ले रहे थे, जूम पे ले रहे थे, गूगल मीट पे ले रहे थे। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, ये एडवांसमेंट है जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया है, इजी हो गया है। तो आप इन्हीं टेक्निक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट
5 what do you mean by non verbal methods of communication, explain its types। तो स्टूडेंट्स नॉन वर्बल मेथड्स मैंने अभी आपको बताया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, इन विच वी डू नॉट यूज either the spoken words or either the written words, instead we use the body language, personality, eye contact, gestures, hand movements, ठीक है, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, काइनासिक्स, तो ये सभी हम इसमें यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप इन सबको ये इसके टाइप्स होते हैं जिसमें साइन लैंग्वेज, टच लैंग्वेज, ठीक है, पैरा लैंग्वेज, हैप्टिक्स, प्रोक्सिमिक्स, काइनासिक्स, ये सभी इसके टाइप्स होते हैं। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंटरव्यू, व्हाट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू आपको पता ही है, इंटरव्यू क्या होता है, इट इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन in which two persons are involved, one is the interviewer and the second one is the interviewee। Interviewer is the person who asks the question and interview is the person who answer the question, ठीक है। So this is the face to face interaction between two person and what preparation is required। अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इंटरव्यू में जाने से पहले, इंटरव्यू के देते समय और इंटरव्यू के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में जाने से पहले अगर मान लीजिए हमारा कम्युनिकेशन वीक है तो या हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमें वी नीड टू मेक सम प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हमें क्या करना है, हमें शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है बोलने की, ठीक है। तो ये सभी प्रिकॉशन हमें इंटरव्यू में जाने से पहले करनी है, ठीक है। ड्यूरिंग यानी कि इंटरव्यू के समय हमें क्या रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे हमें अपना फोन स्विच ऑफ करके रखना है, हमारे पास एक पेन होना चाहिए, हमारे पास हमारा एक रिज्यूमे होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें इंटरव्यू के समय ध्यान में रखनी चाहिए। और आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू हो जाने के बाद हमें उनको वोट ऑफ थैंक्स देना है और उनको फॉलो अप करना है, ठीक है, क्यों उनको फॉलो अप करना है। और यही सभी हमारी आफ्टर द इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द रिज्यूमे एंड व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द रिज्यूमे। रिज्यूमे बेसिकली क्या होता है, ये हमारा रिज्यूमे क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है और यू कैन से इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे हमारा क्या होता है, एक हमें पर्सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या करना है, हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, ठीक है, ये सभी चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है। तो उसका एक मैंने प्रॉपर आपको फॉर्मेट बताया था कि कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपना करियर ऑब्जेक्टिव, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, अपनी हॉबीज, ठीक है, और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, ये सभी हमें इसमें मेंशन करनी है। व्हाट इज द जॉब एप्लीकेशन, एक्सप्लेन ऑल इट्स कंटेंट। जॉब एप्लीकेशन क्या होती है, इट इज अ कवर लेटर, ये मैंने आपको बताया था। ये नहीं कि हम डायरेक्टली कहीं पे भी अपना रिज्यूमे भेज देंगे। सबसे पहले वी नीड टू मेक ए जॉब एप्लीकेशन। ये बेसिकली क्या होता है, कवर लेटर होता है, ठीक है। इसमें हम अपना थोड़ा सा, जो रिज्यूमे होता है वो तो हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, इट जस्ट गिव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द कैंडिडेट, ठीक है। जैसे कि हम अपना इसमें नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें कैसे पता चला उस वैकेंसी के बारे में, तो वो हम उसको बताएंगे, इंटरव्यूअर को बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 9, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑल टाइप एंड स्टेजेस, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ये मैंने आपको बताया था, प्रेजेंटेशन क्या होती है, जब हम किसी को अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम व्हेन वी प्रेजेंट सम व्यूज, सम ओपिनियंस, सम आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इट इज नोन एज ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती है, सेल्स प्रेजेंटेशन होती है ना, और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, बहुत तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन माय ऑब्जेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन माय पर्पस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द विजुअल एड्स, एक्सप्लेन इट्स ऑल टाइप्स, ओके। तो विजुअल एड्स, ये विजुअल एड्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, इजी बनाते हैं, ठीक है। विजुअल एड्स जैसे कि
विजुअल एड्स की हम बात करें तो विजुअल एड्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, माइक्रोफोन, है ना, और जो भी हम जिसको भी हम यूज कर रहे हैं जैसे कि लैपटॉप, इंटरनेट, ये सभी हमारे विजुअल एड्स में आएंगे। ठीक है, और टेबल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ठीक है, और चार्ट हो गए, ये सभी हमारे विजुअल एड्स में आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस इन डिटेल। तो राइटिंग स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खाली कम्युनिकेशन जो है वो केवल स्पीकिंग इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, उसमें राइटिंग स्किल्स का भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन हमारा दोनों चीज़ से मिलकर बनता है, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो राइटिंग हमारी अच्छी होनी जरूरी है, और इसका प्रोसेस क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, विच आर रिटेन फॉर द ऑफिशियल पर्पस, वो हमारे ऑफिशियल लेटर कहलाएंगे। सेमी ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, सेमी ऑफिशियल यानी कि जब इन दोज लेटर्स in which we have some personal issues and in which we have some official issues। ठीक है, तो वो हमारे पर्सनल और ऑफिशियल दोनों मिलकर बना है, तो उसको हम सेमी ऑफिशियल कहेंगे। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम हमारा क्या होता है, एक ऑफिशियल डिटेल्स होती है इसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स एंड डिस्कस इट्स प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन डिटेल्स। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट विद बेसिकली आपको पता ही है ना, एक जैसे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट है। ठीक है ना, तो रिपोर्ट हम क्या होती है, ये कंटेन द ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब्जेक्ट। ठीक है, इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब्जेक्ट। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है राइटिंग का, ये मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले हमारा एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेन बॉडी, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये सभी हमारा इसमें आ जाता है, तो ये सभी आप पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल्स इन राइटिंग ए रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हम कुछ भी यूज हम टेबल्स, चार्ट, डायग्राम्स, ये सभी हमारे विजुअल्स होते हैं। And the last question, write a detailed note on applying the citation rules in reports। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल। ठीक है, तो अमेरिकन स्टाइल क्या होता है हमारा, तो ये मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कैसे लिखेंगे। साइटेशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, साइटेशन होता है कि जब हम अपनी रिपोर्ट के अंदर किसी की कही हुई बात को यूज करते हैं, जैसे हमने गूगल पे गए, गूगल से हमने किसी बात को कॉपी कर लिया, किसी की कही हुई बात को, किसी की कोट को हमने अपने इसमें कॉपी कर लिया है, तो हम वहां पर उसका रेफरेंस देंगे कि ये बात किसने कही है। अगर स्टूडेंट्स हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये कहलाएगा कि हमने उसके डेटा को चोरी किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारी रिपोर्ट इरेलीवेंट कहलाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक रेफरेंस देना पड़ेगा। जो भी हम अपने रिपोर्ट के अंदर किसी की बात को यूज कर रहे हैं, किसी की कही हुई बात को यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, इसी को ही हम साइटेशन कहते हैं। तो उसका अमेरिकन स्टाइल क्या है वो मैंने आपको बता रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मैं एश्योर करती हूँ अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। सो आई रिक्वेस्ट इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। So students, I request to all of you, please like and subscribe my channel so that I can come with further new videos. So students, till then, take care. Bye bye.